नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हम नई तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। देखिए, अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस के सिंपल रूल पर चल रहे थे। अब यहाँ पर आपने एक नया रूल देख लेना है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास दो वस्तुएं दी जाती है, उन दोनों पर किसी में तो लाभ हो रहा होता है, किसी में हानि हो रही होती है। तो जिसमें लाभ होगा उसे आपने प्लस का मानना है, और जिसमें हानि हुई उसे आपने माइनस का मानना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया होगा आपके एग्जाम में कि एक व्यक्ति ने 396 रुपये में प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। 396 रुपये की एक मशीन, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ प्रति लिखा हुआ है कि प्रति मशीन मतलब एक मशीन की जो सेलिंग प्राइस है, एक मशीन की सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? एक मशीन की सेलिंग प्राइस है 396 रुपये। पहले मशीन पर तो उसे 10% का लाभ होता है, तो पहले को हम मानकर चलेंगे एक्स, तो एक्स को हम लिखेंगे यहाँ पर 10% का लाभ, तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे। और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दूसरे को हम बाई मानकर चलेंगे, तो दूसरे पर होता है लॉस हमें। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें, तो उसे कितने परसेंट की लाभ हुई है या फिर कितने परसेंट की उसे हानि हुई है, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक चीज़ तो आपने यहाँ पर नोट करनी है कि सेलिंग प्राइस से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए, एक्स अगर प्लस की है तो उसे प्लस में लिखेंगे, हाँ ये प्लस की है तो यहाँ पर प्लस लिखें। अब देखो, बाई माइनस की है, क्योंकि बाई में 10% का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर बाई -10 आएगी। अब प्लस होगा यहाँ पर, फिर आप देखोगे यहाँ पर जो x है हमारे पास वो प्लस में है, और अब ये गुणा होगा तो यहाँ पर y हमारा माइनस में है, तो माइनस का 10 यहाँ पर आ जाएगा और बटे में 100। अब आप इसे सॉल्व करिए। अब देखिए, यहाँ पर ये प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 है, ये तो आपस में कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, जब इसे गुणा करेंगे इससे, तो ये माइनस का 100 बन जाएगा, और बटा का 100, तो यहाँ पर आप इसे घटाओगे तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 का यहाँ पर क्या हुआ है? अब देखिए, जब आपके पास माइनस आया है तो इसका मतलब लॉस, अगर प्लस में कोई संख्या आती है तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट। तो अब सीधी सी बात, यहाँ पर 1% का हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। -1 आया है, इसका मतलब 1% का लॉस। तो ये इतना ईजी क्वेश्चन होता है। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अब मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे खुद से। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु, इसे आपने ध्यान रखना है, जब तक यहाँ पर प्रति ना आए तब तक ये ट्रिक ना लगाएं, प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। अब एक्स में यहाँ पर 20% की हानि हुई है, तो उसे पहले ही आप माइनस में लिख लो, जिससे आपको ही आसानी होगी। दूसरे पर 20% की जो वाई है, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्लस में आएगी। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है, तो इसे कैसे ज्ञात करोगे? तो वही फॉर्मूला होगा, एक्स हमारे पास इस बार माइनस का है, वाई हमारे पास प्लस का है, एक्स हमारे पास माइनस का है और वाई हमारे पास प्लस का है, जो कि 20 गुणा होगा। जो कि हमारे पास यहाँ पर 20 है, बटा में 100 आएगा। अब देखिए, -20 से +20, ये तो कट हो चुका है। अब 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0, तो -4। यहाँ पर -4 का मतलब क्या है कि 4% हमें लॉस हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जब तक आपको तरीका पता नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मुश्किल लगने वाले हैं, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये काफ़ी ईजी लगने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब देखिए, इसे आप शॉर्ट ट्रिक में जल्दी कैसे कर सकते हो, वहाँ पर आप मात्र 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को पूरा कर पाओगे। कैसे? अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर 375 रुपये की उसने 2 वस्तु बेची है। आप देखोगे यहाँ पर एक में तो लाभ हुआ, एक में हानि हुई है। पहले वाले में लाभ हुआ है, तो एक्स को हम प्लस का 25 और वाई को माइनस का 25 मानकर चलेंगे, तो 25 माइनस का 25 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 25 आएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर प्लस हुआ है, लाभ हुआ है, और ब्रैकेट में माइनस का 25 बटा में 100। 25 से 25 तो कट हो जाएगा आपका। अब देखिए, यहाँ पर आपका इस तरह से आप इसे गुणा करोगे तो आप देखोगे 25 से कम 25, 25 चौके 6, तो ये आपका आ जाएगा 6, क्योंकि 6 चौके 24, 6.2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 कैसे आया? क्योंकि यहाँ आप देखोगे, हमारे पास बचा था माइनस का 25, जिसे हमने भाग दिया 4 से, तो 6 चौके 24 होता है।
तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बचता है। जब एक बचेगा तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा भागफल, जो हमने भाग दिया था वो हमारा पर भागफल क्या था, तो 6 था, और शेषफल हमारा कितना था, 1 था, और भाग किसी दिया था 4 से, तो 6 से ही 1/4 जो कि आपका यहाँ पर है लॉस, क्योंकि ये माइनस में आएगा, 25 हमारा माइनस में था, तो ये लॉस आ चुका है 6 से ही 1/4% लॉस। अब बात करते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे। यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना है। मेन खेल आपका क्वेश्चन का ही होता है कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हो। यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु को 1516 रुपये में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 रुपये में बेचकर हानि के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है, क्या है आपका बराबर, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपका बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे क्या कहा गया है कि एक वस्तु का कमाया गया लाभ उसी वस्तु को बेचकर 1112 रुपये में बेची हुई है उसकी हानि के बराबर है। तो उस वस्तु की कीमत ज्ञात करनी है। जब यहाँ पर लागत कीमत कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की बात आए तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, आपने इन दोनों को लिख लेना है 1516 और इसे जमा कर देना है आपने 1112 में और अपॉन 2। जब आप इसे जमा करोगे तो ये हमारे पास कितना बनकर आ जाएगा, ये आपके पास बनकर आ जाएगा 8,2,6,2। तो जब आप इसे भाग दोगे 2 से तो ये हो जाएगा आपके पास 1,3,1,4, तो 1314 उसका कॉस्ट प्राइस था। तो 1314 अगर आप देखोगे तो 1314 हमारा ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन तभी आपका काम करता है जब आपके पास पूछा गया हो लागत कीमत कितनी है और आपके पास ये कंडीशन भी दी गई हो कि उसका कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है और उसकी लागत कीमत फाइंड करनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही इन्हें सॉल्व करना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी आसान है। आपने इन दोनों को जोड़ देना है और फिर बटा में 2 कर देना है। बस आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक नारियल व्यापारी है कि वह 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरह ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपसे कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य फाइंड करने को कहा गया था, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको करने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं अब शॉर्ट ट्रिक ही आपको बताऊंगा क्योंकि इन क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही काफ़ी जल्दी कर सकते हो। बेसिक अगर आप ट्रिक करोगे तो वो काफ़ी लेंथी चली जाएगी और इनकी शॉर्ट ट्रिक आपकी 100% काम आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक काम आती है, 80% ही काम आती है। तो ये वो टॉपिक है जिनमें शॉर्ट ट्रिक आपकी काम आती है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक व्यापारी जो कि नारियल व्यापारी है 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले आप देखोगे 2750 क्या है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, जो कि बराबर है किसके, 2500 नारियलों के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब आपने यहाँ पर करना है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इसे आपने इसके नीचे लिख लेना है। तो इसे आप इसके नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 2500 बटा में 2750। अब आप इसे काटोगे आपस में तो 1 0 से 1 0 कट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये कितने से 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, तो 5 से जाएगा 5 5 25 और 0 का यूं ही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 25 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ आ जाएगा हमारा 11। तो हमारे पास आ चुका है, अब जो संख्या आई है वो आई है 10/11। तो ये जो 11 है इसे अब कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस नीचे है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस ये होता है और कॉस्ट प्राइस ये होता है। अब आप देखोगे जब सेलिंग प्राइस हमारे पास 11 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 10 है, जब आपकी किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 10 है और उसे आप बेच रहे हो 11 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ, आपको 1 का लाभ हुआ है। अब आपने यहाँ पर संख्या मानकर चलनी है, आपने 1 का लाभ कमाया है, 1 का लाभ हुआ है। अब हमसे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था, तो 1 का लाभ कितने पे हुआ है, वही फॉर्मूले याद करिए जो कॉस्ट प्राइस जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज के लिए होता था। 1 का लाभ हुआ है हमारा 10 कॉस्ट प्राइस पर और गुणा 100 करेंगे तो हमारा 10% हमारा क्या आ चुका है, 10% हमारा प्रॉफिट आ चुका है। और यहाँ पर पूछा गया था लाभ प्रतिशत, उसका प्रतिशत लाभ या हानि, तो ये हमें फाइंड हो चुका है जो कि है 10% लाभ, गेन को ही लाभ कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन और अच्छा आपको समझ आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर कहा है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य, 24 सेबों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 18 सेबों के विक्रय मूल्य के। यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, CP अपॉन SP, कॉस्ट प्राइस इंटू अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल 18/24।
24। अब देखिए ये आपका अब सेलिंग प्राइस कहलाएगा। पहले आपका सेलिंग प्राइस इस वस्तु का ये था, लेकिन अब यहाँ पर आपने ये सब भूल जाना है। आपने बस ये याद रखना है कि अब ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। 6 से इसे काटेंगे, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24। अब देखिए सेलिंग प्राइस है 4 रुपये। मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी कोई वस्तु है जो पहले 3 रुपये की थी, 3 रुपये की वस्तु थी आपकी, उसे आपने 4 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ ना? हाँ, लाभ हुआ। अब यहाँ पर पूछा है प्रतिशत। अगर आपके पास प्रतिशत ना पूछा होता तो आपका 1 रुपये आपका लाभ आ जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो लाभ कितना हुआ है? तो 1 हुआ है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट हुआ है हमें 1 का। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हमारा है 3। कॉस्ट प्राइस 3 है। कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकलता है, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा आपका 33 दशमलव कुछ कुछ, 33 ही जो यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है 33 सही 1/3, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी वैसा ही है। अब आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आने वाला है और उतना ही आसान आपको लगने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस के बिना जो आना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे 400 आम है, ये इसके कॉस्ट प्राइस है, जो कि बराबर है 320 आमों के सेलिंग प्राइस के। तो सीधे हम यहाँ पर CP अपॉन SP करते हैं, जो कि आपका आएगा 320 बटे में 400। 1 0 से 1 0 गई, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो 4/5, मतलब सेलिंग प्राइस 5 है तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो 1 प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है, बटा में 100 आएगा, तो 25% का हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने खुद से करना है। अब तब तक वीडियो को आगे नहीं करें जब तक आप खुद से ट्राई ना करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर इसका आंसर बताना है, ताकि मुझे पता लग सके आपने क्वेश्चन की जो करने की कोशिश की थी। चाहे आंसर गलत क्यों ना आए, आपने कोशिश तो की, आपने कोशिश ज़रूर करनी है। इस बात से नहीं घबराना है कि आप गलत कर दोगे। गलत देखिए, शुरुआत में कोई परफेक्ट नहीं होता, तो शुरुआती आपकी गलतियाँ होनी लाज़मी है, तो गलतियाँ होगी ही होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। इसे हम डायरेक्ट करेंगे। तो 60 किताबें सेलिंग प्राइस में थी और 100 किताबें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में थी। तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, जो कि अब आएगा आपका 60 × 100। तो 1 0 से 1 0 गई, तो यहाँ पर 3/5, तो 3/5 आपका आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें 2 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारी 3 है, गुणा में 100। तो यहाँ तो आपका जो डिवाइड करके आएगा वो आएगा आपका 33 सही 1/2। तो इसे आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 2/3। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 66 सही 2/3, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अब एक अंतिम पार्ट बचता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले भी करवाया है, उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप देखोगे मैंने प्रॉफिट के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि प्रॉफिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी करवा दिए हैं, और यहाँ पर भी कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपने उस क्वेश्चन को भी ज़रूर देखना है, जिससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब एक टॉपिक बचेगा आपका कल का, वो भी हम करवा देंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।